डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो सिलसिला चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी आपके रूबरू। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपकी पर्शन बुक के 11th क्लास के 8 लेसन पढ़े और आज हम 9वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको वो 8 लेसन अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने अपनी नोटबुक्स पे साथ साथ लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। आइए इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकालिए, और जिसके पास बुक नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे ये पेज नंबर 27 आ रहा है, इसको देखिए। आज हम दर्स नहम यानी लेसन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ आप पेन और कॉपी भी रख सकते हैं। अगर कोई लफ्ज़ आपके लिए नया है उसको अपनी नोटबुक पे उसका मीनिंग साथ साथ लिखते भी जाइए। आइए शुरू करते हैं। वायाहा व जुमलाहा, वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। पहला लफ्ज़ है, इसका इंग्लिश मीनिंग इन्होंने लिखा है, इसका उर्दू मीनिंग आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये लफ्ज़ है आबुर्दम। आबुर्दम, आबुर्दन होता है लाना, तो मीम आपने लिए लगा यानी मैंने लाया। आबुर्दम, आई ब्राट, मैंने लाया। दूसरा लफ्ज़ है बरदम। आई टुक, मैंने लिया। आई टुक यानी मैंने लिया, इसका उर्दू आएगा मैंने लिया। दीदम, सेकंड फॉर्म है आई सा, मैंने देखा। दीदम, मैंने देखा। ये अल्फाज आगे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे, आपको अच्छी तरह से मज़ीद समझ आ जाएंगे। खुरदैम, वी टुक और एट। खुरदन होता है खाना, तो खुरदैम यानी हमने खाया, प्लूरल के माना में हमने खाया, हमने लिया। अबुर्दीद, यू ब्राट, आप लाए। अबुर्दीद, आपने लाया। दीदंद, देसा, उन्होंने देखा। दीदंद, दीद होता है देखना, यानी एक ने देखा, तो दीदंद उन्होंने देखा। गुफ्तेद, तो गुफ्तीद का है यू सेड, आपने कहा। गुफ्तन होता ना कहना, गुफ्त कहा, गुफ्तेद यू सेड, आपने कहा। दीदी, दीदन देखना, दीद देखा, दीदी तूने देखा। अकेले आदमी के लिए, अकेले आदमी के लिए तूने देखा। दाद, ही शी गेव, यानी उन्होंने, उसने दिया। दाद, उसने दिया। एक बार फिर देखते हैं। आबुर्दम, मैंने लाया। बरदम, मैंने लिया। दीदम, मैंने देखा। खुरदैम, हमने खाया या हमने लिया। अबुर्देद, आपने लाया। दीदंत, उन्होंने देखा। गुफ्तेद, आपने कहा। गुफ्तीद, आपने कहा। दीदी, तूने देखा। दाद, उसने दिया। आइए हम आपके ये सेंटेंसेस देखते हैं। ये तमरीन आ गई यानी एक्सरसाइज। तो इसमें आपको सीगों की पहचान कराई जा रही है। हर फेल के 6 सीगे होते हैं, अपनी कॉपी पे आप लिख भी सकते हैं। हर फेल के 6 सीगे होते हैं। सीगों के नाम ये हैं, यानी वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लम, जमा मुतकल्लम। माजी तमन्नाई के सिर्फ 3 ही सीगे आते हैं, वो ये हैं वाहिद गायब, जमा गायब और वाहिद मुतकल्लम। चंद हरू, अब सीगा क्या होता है आपको ग्रामर बेसिक मैंने पढ़ाई भी थी, तो आज फिर मैं दोहरा देता हूँ। चंद हरूफ से मिलकर जो मुख्तलिफ शक्ल बनती रहती है उसको सीगा कहते हैं, जैसे आमद, आमदंद वगैरह। सीगों की ज़मीरें ये हैं। कैसे? अब सीगों की ज़मीरें क्या हैं? वाहिद गायब हो गया, यानी पोशीदा है, इसका सीगे की अलामत मस्तर का नून हटाकर जो बाकी रह जाता है, तो वाहिद गायब। इसी तरह से जमा गायब, नून दाल। वाहिद हाजिर की अलामत है ये, जमा हाजिर की ये दाल, और वाहिद मुतकल्लम की
सॉरी वाहिद मुतकल्लम की मीम, जमा मुतकल्लम की ये मीम। अब देखते हैं हम तमरीन दीदम। अगर आपको सीगों के हिसाब से शुरू करना है तो फिर दीद से हम शुरू करेंगे। वाहिद गायब हो गया, दीद, ये नीचे जो आपका आ रहा है थर्ड नंबर पे दीद, तो इसका आगे है दीदंत। दीद हो गया, उसने देखा तो दीदंत, उन्होंने देखा। दीदी, तूने देखा। दीदेद, आपने देखा या तुमने देखा। दीदम, मैंने देखा। दीदेम, हमने देखा। एक बार फिर दीदम से अगर शुरू करेंगे, दीदम हो गया आयसा, यानी मैंने देखा। दीदेम, हमने देखा। दीदी, तूने देखा। दीदेद, आपने देखा या तुमने देखा। दीद, मैंने देखा, नहीं दीद सॉरी, उसने देखा। दीदंत, उन्होंने देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीगे भी समझ आ गए होंगे। फ़ारसी के 6 सीगे होते हैं, जैसे वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाज़िर, जमा हाज़िर, वाहिद मुतकल्लम, जमा मुतकल्लम। तो ये पहचान करवाई गई है इन सीगों की इसमें। नेक्स्ट पेज देखते हैं। आज मसदर हाय ज़ेर स्ताकरा, आज मसदर हाय ज़ेर स्ताक गुज़श्ता सादा बिसाजिद। आज मसदर हाय ज़ेर स्ताक गुज़श्ता सादा बिसाजिद। मेक द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। जैसे खरीदन मसदर है, खरीदन, तो खरीदन से इसका आपने पास्ट बनाना है। तो पास्ट बनाने का आसान तरीका है, फ़ारसी मस्तर से अलामत मस्तर नून हटाकर फ़ेल माजी रह जाता है। कैसे मतलब, यानी खरीदन है तो इसका हम नून हटा देंगे तो इसका पास्ट रह जाएगा। बुरदन है, इसका नून हटा देंगे मस्तर का तो बुरद रह जाएगा। गुफ्तन से नून हटा देंगे गुफ्त रह जाएगा। आमदन से नून हटा देंगे आमद रह जाएगा। और रफ्तन से नून हटाएंगे रफ्त रह जाएगा। कैसे, अब इसका आपने क्या करना है कि मेक द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। मैंने आसान तरीका बताया कि पास्ट टेंस कैसे बनता है, यानी जो मसादर ये दिए हुए हैं इनका आपने नून हटा देना है। जैसे खरीदन से, खरीदन हो गया ना, टू बाई, खरीदना कोई चीज़, तो खरीदन से आप कहेंगे खरीद, बॉट, सेकंड पास्ट टेंस हो गया, खरीद, उसने खरीदा। बुरदन से बरद, तो टुक, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई, लिया यानी। गुफ्तन से गुफ्त, तो गुफ्तन हो गया टू से यानी कहना, गुफ्त रह गया सेड, कहा। आमदन टू कम, तो आमदन हो गया आना, तो आमद रह जाएगा, तो आमद हो गया आया, कैम, सेकंड फॉर्म आ गई इसकी कैम। रफ्तन से, रफ्तन हो गया टू गो यानी जाना, तो रफ्त जब रह गया तो रफ्त होगी सेकंड फॉर्म वेंट, रफ्त यानी गया। इस तरह से जैसे खरीदन से खरीद, बुरदन से बुरद, गुफ्तन से गुफ्त, आमदन से आमद, रफ्तन से रफ्त। तो इनके खरीद का आ गया बाट, बुरद का टुक, गुफ्त का सेड, आमद का कैम और रफ्त का वेंट। इस तरह से आपकी ये नो लेसन कंप्लीट हो गए। तो ये 9वां लेसन थोड़ा छोटा है, तो आइए हम नेक्स्ट लेसन भी आज ही पढ़ लेते हैं। अपनी बुक का आप पेज नंबर 29 देखिए। आज ही जिसके पास बुक मौजूद है आप पेज नंबर 29 पे आइए, और नहीं तो अपनी स्क्रीन पे देखिए दरसे दहम लेसन नंबर 10 वायहा व जुमलाहा वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। जैसे हमने पिछले लेसन पढ़े उसी तरह से पहले वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस हैं, उसके वोकेबलरी यानी वायहा हैं अल्फाज हैं, तो नीचे उसके सेंटेंसेस वही अल्फाज जो हैं वो सेंटेंसेस में या जुमलों में इस्तेमाल किए हैं। आइए इनके उर्दू मीनिंग जानते हैं। रुए, ऑन, रुए हो गया ऑन या पर, ऊपर के लिए। ज़ीर, इसको ज़ेर नहीं पढ़ना, ज़ेर उर्दू में पढ़ते हैं, तो पर्शियन में ज़ीर, अंडर यानी नीचे। कोताह, शॉर्ट, छोटा। दिराज, लंबा। आस्ता, उर्दू में भी आस्ता है कहेंगे। सलोली, बालाए, अवर या अबो के लिए लगता है बालाए, ऊंचा। तुंद, तेज, फास्ट इंग्लिश में कहते हैं। जलुए, इन फ्रंट ऑफ, सामने। रुए, पर या ऊपर। ज़ीर,
نیچے کوہتا چھوٹا دراز لمبا آہستہ آہستہ بالائے اوپر یا اونچا تند تیز جلوے سامنے. تو اس کو جلوے نہیں پڑھنا جلوے. آگے سینٹینس میں یہ لفظ استعمال ہوگا آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں پہلا جملہ. کتاب استاد روئے میز است. کتاب استاد روئے میز است. یہ رو نیا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے پر اوپر. کتاب استاد استاد کی زیر جو لگ گیا وہ کا کے کی کے معنی میں. کتاب بے کے نیچے زیر ہے. کتاب استاد روئے میز است تو استاد کی کتاب میز پر ہے. قلم پرویز زیر صندلی است. پرویز کا قلم کرسی کے نیچے ہے. زیر صندلی است کرسی کے نیچے ہے. مداد احمد دراز است. مداد احمد دراز است. احمد کا قلم لمبا ہے. میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں اور بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بکس پہ لکھتے بھی جائیں اور آپ کو پرشن پڑھنا بھی آ جائے. قلم حسن کوہتا است. قلم حسن کوہتا است. حسن کا قلم چھوٹا ہے. مداد احمد دراز است. احمد کی پینسل لمبی ہے تو اس کو قلم کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. احمد کا قلم لمبا ہے یا احمد کی پینسل لمبی ہے. قلم حسن کوتا است. حسن کا قلم چھوٹا ہے. کتاب زیر میز است. کتاب زیر میز است. کتاب میز کے نیچے ہے. من تند بخانہ رفتم. من تند بخانہ رفتم. میں تیز گھر چلا گیا. میں تیز گھر چلا گیا یا گیا. من تند بخانہ رفتم میں تیز گھر گیا. پرویز آہستہ بکلاس آمد. پرویز آہستہ کلاس میں آیا. پرویز آہستہ کلاس تک آیا یا کلاس میں آیا. شما دو مداد کوتا دارید. شما دو مداد کوتا دارد. تمہارے پاس دو چھوٹے قلم ہیں یا تمہارے پاس دو چھوٹی پینسلیں ہیں. تمہارے پاس دو چھوٹی پینسلیں ہیں. یہ نیکسٹ پیج ہے. من جلوے میز استاد بودم. من جلوے میز استاد بودم. میں استاد کے میز کے سامنے تھا. جلو میں نے سامنے. میز استاد کا میز. بودم میں تھا. میں استاد کے میز کے سامنے تھا. اس طرح سے یہ جملے یعنی ووکیبلری اینڈ سینٹینسز کمپلیٹ ہوتے ہیں. آئیے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تمرین واجہ ہے زیر را ترتیب بدہد. پٹ دا فالوئنگ ورڈز ان رائٹ آرڈر. حسب دستور جیسے اس سے پہلے لیسنز جو 8 ہم نے کیے تھے ان میں آگے پیچھے یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے اور ان کو ہم سیدھی ترتیب سے لکھتے تھے ارینج کرتے تھے. تو اسی طرح سے یہ ہے صندلی سیاہ استاد یک دارد. یعنی یہ الفاظ آگے پیچھے ہیں تو ان کو ہم نے رائٹ آرڈر میں ڈال کے ایک میننگ فل سینٹینس بنانا ہے. صندلی سیاہ استاد یک دارد تو اس کا آئے گا استاد یک سیاہ صندلی دارد. استاد یک سیاہ صندلی دارد. استاد کے پاس استاد یک صندلی سیاہ دارد یا سیاہ صندلی دارد. استاد کے پاس ایک کالی کرسی ہے. یک مداد کوتا دارم من. یک مداد کوتا دارم من. یہ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے ڈیش ہیں یہ آپ نے ہٹا دینی ہے اور سیدھا سینٹینس لکھنا ہے. لاسٹ میں فل سٹاپ ہے. من یک مداد کوتا دارم. من یک مداد کوتا دارم. یہ ساتھ ساتھ اپنے نوٹ بکس پہ آپ لکھتے بھی جائیے. تیسرا جملہ ہے قلم روئے سیاہ است میز. تو آپ لکھیں گے قلم سیاہ روئے میز است. قلم سیاہ روئے میز است. کالا قلم میز پر ہے. سبز مداد زیر اس صندلی. مداد سبز زیر صندلی است. مداد سبز زیر صندلی است. اور پانچواں ہے شاگرد یک تختہ سیاہ را پا کرد. تو آپ لکھو گے یک شاگرد یعنی ایک شاگرد تختہ سیاہ را پا کرد. ایک
दानिशजू, एक तालब इलम, एक शागिर्द जो है वो ब्लैक बोर्ड को साफ, एक शागिर्द ने ब्लैक बोर्ड को साफ किया। नेक्स्ट है ऊ मरा दफ्तर आवर्द, ऊ मरा दफ्तर आवर्द, ऊ दफ्तर मरा आवर्द, उसने मेरी कॉपी लाई। मिदाद इन आस्त कोता, तो इन मिदाद कोतास्त, यानी ये पेंसिल छोटी है। मन शुमारा किताब मेज रुए दीदम, तो आप लिखोगे मन किताब शुमारा रुए मेज दीदम, रुए मेज दीदम, मन किताब शुमारा रुए मेज दीदम, मैंने आपकी पेंसिल को, नहीं सॉरी, मन शुमारा किताब मेज रुए दीदम, मन किताब शुमारा रुए मेज दीदम, मैंने आपकी किताब को मेज पर देखा। अब है क्लास, आखिरी जुमला, क्लास शागिर्दान इन दारंद, तो आप लिखोगे इन शागिर्दान क्लास दारंद, तो शागिर्दान इन क्लास दारंद ये भी लिख सकते हो, तो आप लिखोगे इन शागिर्दान क्लास दारंद, इन बच्चों की जमात है, ये किसी क्लास के बच्चे हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया तमरीन का, एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजवाया हाय जीर जुमला बसाजिद, नीचे दिए गए अल्फाज के सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए। लिबास, आपने पीछे पढ़ा है, लिबास का मतलब लिबास ही होता है, पोशाक या कपड़े, तो आप लिखोगे लिबास मन सुर्ख आस्त, लिबास मन सब्ज आस्त, जो मर्जी बनाएं आप, लिबास मन सब्ज आस्त, लिबास मन सफ़ीद आस्त, मेरा लिबास सफ़ेद है। दरख्त, इन दरख्त खैल बुलंद आस्त, ये दरख्त बहुत लंबा है। क्लास, क्लास, तो क्लास का कोई भी जुमला आप बना सकते हो। मन दर क्लास हस्तम, मन दर क्लास हस्तम, मैं क्लास में हूँ। क्लास मन बुजुर्ग आस्त, मेरी क्लास बड़ी है। दम, आगे है दुम, मूश दुम दारद, चूहे की दुम होती है। गुरबा दुम दारद, असब दुम दारद, गाओ यिक दुम दारद, ऐसे भी लिख सकते हो, गाओ यिक दुम दारद, असब यिक दुम दारद, गाय की एक दुम होती है, घोड़े की एक दुम होती है। गोश, गोश कहते हैं कान को। मन दो गोश दारम, मेरे दो कान हैं। मन दो गोश दारम, मेरे दो कान हैं। बाजार, अहमद ब बाजार रफ्त, या हसन अज बाजार अहमद, हसन अज बाजार अहमद, हसन बाजार से आया। जर्द, जर्द माने पीला। रंग लिबास मन जर्द अस्त, मेरे कपड़ों का रंग पीला है, ये भी लिख सकते हो। आगे है मेज, मेज, आपने अभी भी जुमला पढ़ा, मन जुलूए मेज उस्ताद बूदम, मैं उस्ताद के मेज के सामने था। या और भी कोई सेंटेंस आप बना सकते हो। अस्ब, अस्ब कहते हैं घोड़े को। इन अस्ब मान आस्त, ये मेरा घोड़ा है। इन अस्ब मान आस्त, ये मेरा घोड़ा है। कार, कार कहते हैं काम को। मारा बायद के कार नेक कुने, हमें चाहिए कि हम नेक काम करें। मारा बायद के कार नेक कुनम, हमें चाहिए कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें। तो कार, अगर और आसान बनाएंगे तो आप लिखते हो कार मन आसान आस्त, कार मन आसान बूद, मेरा काम आसान था, मेरा काम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 31। मानाए इंग्लिशी अजवाया है ज़ेर बनवीसित, राइट द इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी ये जो अल्फाज दिए हुए हैं इनके आपने इंग्लिश में मीनिंग लिखने हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है दाल, वा दाल, दूध, दूध माने धुआं, तो आप इसको लिखेंगे स्मोक। कार, काम को कहते हैं, तो आपने लिखना है जॉब या वर्क। लब, होंठों को कहते हैं, तो इंग्लिश में लिप
لپس کہتے ہیں لپ. دست ہینڈ. دفتر نوٹ بک کو کہتے ہیں, دفتر میں نے کاپی, نوٹ بک. بنفش یہ رنگ کا نام ہے, وائلٹ کہتے ہیں انگلش میں. کاغذ پیپر. اسی طرح سے شاگردان اسٹوڈنٹس. بیست 20 کو کہتے ہیں, یعنی 20 جس کو کہتے ہیں آپ. نیست نہیں ہے تو نیست نہ کے معنی میں ناٹ. مو مو میں نے بال تو ہیئر کہتے ہیں انگلش میں. دودھ سموک. کار ورک یا جاب. لب لپ. دست ہینڈ. دفتر نوٹ بک. بنفش وائلٹ. کاغذ پیپر. شاگردان اسٹوڈنٹس. بیست 20. نیست ناٹ. مو ہیئر. آخری کوشچن آپ کے 10ویں لیسن کا, لیسن نمبر 10 کا, جملہ ہے زیر را و فارسی بنویست. یہ سینٹینسز ہیں انگلش میں دیے ہوئے ہیں, ان کے آپ نے پرشن میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا پرشن سینٹینسز بنانے ہیں. رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز ان پرشن. دس پینسل از لانگ. دس پینسل از لانگ. ان مداد دراز است. ان مداد دراز است. سیکنڈ ہے دیٹ پین از شارٹ. ان قلم کوتا است. ان قلم کوتا است. دس کو کہتے ہیں ان اور دیٹ کو ان. ان قلم کوتا است. مائی بک از آن دا ٹیبل. کتاب من روی میز است. کتاب من روی میز است. یو ہیو 2 لانگ پینسلز. شما 2 مداد دراز دارید. شما 2 مداد دراز دارید. اور آخری سینٹینس ہے یور پین از انڈر یور ٹیبل. یور پین از انڈر یور ٹیبل. تو آپ لکھو گے قلم شما زیر میز شماست. قلم شما زیر میز شماست. آپ کا پین آپ کے میز کے نیچے ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا 9واں اور 10واں لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اس امید کے ساتھ اور ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کو یہ ایک بار پھر پیارے بچوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ اپنے نوٹ بکس پہ لکھتے جائیے اور یاد بھی کرتے جائیے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ.